और इस वक्त हमारे साथ अशोक अश्विनगंज साहब जुड़ गए हैं, आर्थिक विशेषज्ञ हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। अशोक जी, देखिए, निर्मला सीतारमण निकल गई हैं राष्ट्रपति से मिलने के लिए। पहली प्रतिक्रिया आपकी कि इस बार कितनी उम्मीदें दिखाई दे रही हैं, कैसा होने वाला है, कुछ आकलन लग पा रहा है? देखिए, ये जो बजट है इस बार का, सबसे पहले तो आप सबको सुप्रभात। और आज का बहुत ही शुभ दिन है। तो आज की जो शुरुआत है, आपने आपका थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे इसमें बुलाया है जी। मैं एक मेडिकल विशेषज्ञ हूँ और मेरी जो प्रतिक्रिया है वो इसीलिए होगी क्योंकि क्या क्या चीज़ें हम लोग पूरा जो है, हमारे जितने भी डॉक्टर लोग हैं, जितने पेशेंट्स हैं और जितने भी लोग हैं पूरे एक पॉपुलेशन के, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं। हम लोग ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। मेन यही इच्छा भी है और उनसे प्रार्थना भी है कि इस बार का जो बजट है उसमें 20 से 30% इंक्रीज होना चाहिए हेल्थ बजट के अंदर पिछले साल से। हाँ। वो क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए क्योंकि लास्ट ईयर जो पेंडेमिक हुआ, उस मतलब जो 2 साल से, उसमें सैलरीड क्लास बहुत ज्यादा, क्योंकि उनके जॉब चले गए, पे कट्स हो गए, हाई इन्फ्लेशन रहा, मेडिकल बिल्स रहे, और बजट इसीलिए इन चीजों को अगर कंसर्न करेगा तो ये सबके लाभ के लिए रहेगा। बिल्कुल, और बहुत अहम हो जाता है यहाँ पर चंदन साहब की जो 2 साल निकले हैं उससे अब धीरे धीरे जो है लाइफ जो है, जिंदगी जो है वो पटरी पर आ रही है। और अगर इस बार बजट में कुछ प्रावधान किए जाते हैं या सहूलियत दी जाती है तो बहुत बूस्टअप मिलेगा। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए पिछले 3 साल में जो 2-4 चीजें बहुत आई, अहम चीजें थी, उनका ये रहा इम्पैक्ट कि एक तो जो है डायबिटीज के मरीजों की संख्या बहुत बढ़ी। दूसरा रहा कि रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ इश्यूज हैं। देखिए 3 साल में लोगों के जो सोचने की शक्ति और जो सब कुछ है, उनका सामाजिक जो है एक तरह से सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस जो है बिल्कुल ही बदल गया, और उसकी वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ गए हैं। आप अगर मान के चलेंगे तो ये बताया जा रहा है कि 30 से 40% लोगों के अंदर मानसिक प्रॉब्लम्स पैदा हो गई हैं इससे पिछले 2-3 साल की वजह से। और एक और चीज जो रहा वो रूरल हेल्थ स्ट्रक्चर है। हाँ। वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको भी सीख करने की जरूरत बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब चीजें हमने देखी। हाँ। कैसे सब चीजें सामने आई, एक के बाद परत खुलती गई और कहां मुश्किलें आई, लेकिन फिर भी हम उससे काफी अच्छी तरह से निपट सके। ये एक बहुत अच्छी बात रही। हाँ। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। एक बार सबकी प्रतिक्रिया ले लें और इस बार के बजट से क्या उम्मीदें और क्या होना चाहिए। दरअसल सबसे अहम बात यह है कि 11 बजे जब बजट हमारे सामने होगा तो उसमें होना क्या चाहिए और कैसे आगे और ज्यादा तरक्की हो सकती है या फिर सहूलियत मिल सकती है आम जनता को, यह समझने की हम अपने एक्सपर्ट से कोशिश करेंगे। आर के सरन साहब हमारे साथ हैं। सरन साहब, पहली आपकी प्रतिक्रिया, क्या लग रहा है आपको इस बार? आर के सरन जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं पहुंच रही है। अब आवाज आ रही है, फिर से रिपीट कीजिए क्वेश्चन। जी सरन साहब, पहली प्रतिक्रिया आपकी कि क्या उम्मीद नजर आ रही है इस बार बजट से, क्या होना चाहिए जिससे कि और ज्यादा बेहतर हो सके आम लोगों की जिंदगी? देखिए, सबसे पहली बात है कि अभी जो उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट है, ये बहुत अहम भूमिका निभाएगा ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में और इकोनॉमी को ठीक करने में, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर इस बार भारत के ऊपर है जो बजट इस बार पेश होने जा रहा है। एज और भी एक्सपर्ट लोगों ने बोला, जो पैंडेमिक से हम लोग गुजरे हैं तो स्थिति तो देश की खराब थी, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने मिलके और लोगों ने भी, जनता ने मिलके उसको 2 साल हम लोगों ने बड़े होशियारी से और हिम्मत के साथ निकाला है। तो अब जो इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है उसको भी हमको इंसेंटिवाइज करना है ताकि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आए, और ये इन्वेस्टमेंट्स आने के बाद हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी काफी अच्छा हो जाएगा। सेकेंडली, जो रिबेट की बात करते हैं हम लोग, रिबेट तो एक हद तक ठीक है, लेकिन हमेशा हम रिबेट की बात करेंगे तो ग्रोथ नहीं हो सकेगी और बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, बढ़िया एजुकेशन, बढ़िया मेडिकल फैसिलिटी मिलने में बहुत दिक्कत होगी। तो थोड़ा पब्लिक जनता को भी थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, जैसे गवर्नमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ भी कंस्ट्रेंट्स है। अगर अच्छी लिविंग, अच्छी प्रोस्पेरिटी देश को चाहिए और वर्ल्ड के जो इकोनॉमिक पोजीशन है उस हिसाब से भारत की इकोनॉमिक पोजीशन बहुत अच्छी है अगर हम लोग ठीक से देखें तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो थोड़ा पॉजिटिव रहना पड़ेगा, और सिर्फ रिबेट लेने से और फ्रीबीज करने से तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो छोटे कारोबारी हैं या फिर हम देखते हैं कि अभी पैंडेमिक में हमने उनको भी देखा किस तरह से परेशान रहे हैं, तो उन छोटे
छोटे कारोबारियों का क्या होगा, ये भी हम समझने की जरूर कोशिश करेंगे। राजकुमार यादव जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही हो तो इसका जवाब दीजिए कि ठीक है, एक तरफ बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उससे तो अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, लेकिन जो छोटे कारोबारी हैं, जिनको अगर कुछ दिया जाता है या सहूलियत दी जाती है तो आगे आने वाले वक्त में उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। राजकुमार यादव जी। जी जवाब दीजिए सर। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है अब? ठीक है, वात्सल आवाज नहीं आ रही है। वात्सल जी हमारे साथ है। वात्सल जी, आवाज आ रही है आपको? जी हाँ ठीक है। वात्सल जी, आपसे समझना चाहेंगे, जो छोटे कारोबारी हैं, सुबह से हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ कई कारोबारी भी मौजूद थे, उनको भी परेशानी हो रही है, और जब भी हम बजट की बात कर रहे हैं आज, तो दो चीजें बहुत ज्यादा हमारे सामने आ रही हैं। एक तो बेरोजगारी, रोजगार का मुद्दा बहुत उठ रहा है, दूसरा महंगाई का मुद्दा बहुत उठ रहा है। जी, इस पे सर मैं विशेष ध्यान आप लोगों का आकर्षित करना चाहूंगा कि जैसा पिछला बजट हमारा था, जी 7.5 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर रखा टुवर्ड्स इंफ्रा, और इंफ्रा पे सर जब गवर्नमेंट इतना थ्रस्ट देती है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उससे बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी होता है, और साथ में सर जो एंसिलरी यूनिट्स हैं और जो छोटे व्यापारी है, सभी को फायदा होता है, क्योंकि वो पैसा इकोनॉमी में घूमना शुरू होता है। और जहां तक सर हमारा प्रदर्शन है, हम इस समय देख पा रहे हैं अपने चारों ओर, चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, और चाहे वर्ल्ड इकोनॉमी हो, ज्यादातर इकोनॉमी जा रही है रिसेशन की ओर, जबकि कि हम बढ़ रहे हैं एक बहुत ही प्रगतिशील और बहुत ही तेज रूप में। और कल ही आंकड़े आए हैं, जीएसटी का आज तक का सेकंड हाईएस्ट रेवेन्यू आया है। तो हमारे हिसाब से सर इकोनॉमी अच्छा कर रही है, तेज कर रही है, आगे बढ़ रही है, और मुझे उम्मीद है कि इंफ्रा एक्सपेंडिचर पे थ्रस्ट और बढ़ेगा गवर्नमेंट का। और मे भी पिछली बार 7.5 लाख करोड़ था, इस बार हम उसमें 10-15% की और बढ़त देख सकते हैं और उस पर थ्रस्ट देख सकते हैं। आर्थिक सर्वे आया, उसमें भी अच्छे संकेत दिए गए हैं। 6.8 के अराउंड बताया गया है कि इस बार जो है विकास दर रह सकती है आगे आने वाले वक्त में, तो वो देखना होगा कि कितनी रहती है। हालांकि पिछले साल भी आकलन किया गया था आर्थिक सर्वे। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।